हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में। कई कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए हैं, कुछ कंपनियों के रिजल्ट खराब आए हैं। एएसएम लिस्ट से कुछ कंपनियों को राहत दी गई है। साथ ही अमेरिका से क्या संकेत मिल रहे हैं, सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाजार के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो की शुरुआत होगी अमेरिका से, डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स में 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। हालांकि गिरावट थोड़ा ज़्यादा थी, निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है। नैस्डैक में भी अगर देखें तो यहाँ पर भी दबाव है, लगभग 200 पॉइंट के आसपास ये भी टूटा था। निचले लेवल से यहाँ पर भी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव आया, $90 प्रति बैरल के पास जा चुका था। वहाँ से अगर देखें तो थोड़ी सी हम लोग को नरमी देखने को मिली, यानी कि अभी है उसी के आसपास, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा सा क्रूड ऑयल गिरा है। तो इस वजह से कह सकते हैं मामूली सी रिकवरी आई है डाउ जोन्स में। लेकिन हम लोग को जो खबरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं बाजार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूएस और ईरान क्लोज कर सकते हैं पीस अरेंजमेंट या डील कर सकते हैं, ये पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान अब इसमें फिर से मीडिएटर के तौर पर बीच में सामने आ रहा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहे हैं, जो सुबह तक कह सकते हैं। कुछ और भी खबरें आ सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चाहें तो आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके Q1 के नतीजे आए हैं। सेनको गोल्ड सबसे पहले, इसको आपको अपने फोकस में रखना है। क्यों? क्योंकि कंपनी के नतीजे कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। पैट घटकर आया है, मार्जिन घटकर है। मार्जिन कभी 10% थे, वहाँ से घटकर 7% हो चुके हैं। रेवेन्यू में जबकि 68% की जंप देखने को मिली, यानी कि 68% रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद कंपनी का पैट गिर कर आया है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता की बात है। तो सेनको गोल्ड, इस वजह से ये कंपनी काफ़ी बाजार के फोकस में देखने को मिलने वाली है। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मैनेजमेंट ने कमेंट्री पॉजिटिव दे दी तो कंपनी में रिकवरी भी आ सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी तक अगर देखें तो नतीजे खराब देखने को मिल रहे हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर आ सकता है। अच्छे नतीजे वाली कंपनी की अगर बात की जाए तो टीडी पावर सिस्टम, ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, दोनों बेसिस पर कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर प्रेजेंट किए हैं। टीडी पावर सिस्टम का पैट 81% बढ़कर है, रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी शानदार रही, एबिडा बढ़कर आए, मार्जिन बढ़कर आए, हर पैरामीटर के हिसाब से अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। तो टीडी पावर सिस्टम अच्छे रिजल्ट के दम पर यह कंपनी भी फोकस में रह सकती है। बात करेंगे एल&टी के बारे में। एल&टी में अपडेट आया है, कंपनी अपना डेटा सेंटर का बिजनेस ट्रांसफ़र करने वाली ब्यूमा.एआई को 1400 करोड़ में ये हम लोग को डील होते देखने को मिलेगी। तो एल&टी के लिए कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट फिलहाल सामने आया है। बाटा इंडिया के नतीजों की बात की जाए तो काफ़ी समय बाद बाटा इंडिया के नतीजे थोड़ा बेहतर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि रेवेन्यू में 4% की ग्रोथ है, 942 करोड़ से बढ़कर 980 करोड़ के आसपास हुआ। पैट कंपनी का 23% तक बढ़कर आया, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाटा के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। 25 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। पीआई इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इस कंपनी के नतीजे भी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। पैट 39% गिर कर आया, कंपनी का रेवेन्यू भी 10% तक गिर कर आया, मार्जिन भी कंपनी के हम लोग को घटकर आते देखने को मिले। तो यानी कह सकते हैं तीनों चारों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उन सभी पॉइंटों में देखा जाए तो कंपनी ने निगेटिव ग्रोथ दिखाई। नेगेटिव मतलब घटकर आया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पीआई इंडस्ट्री के ऊपर इसके रिजल्ट का इम्पैक्ट आने वाला है, गिरावट हो सकती है। नतीजे देखकर तो यही लग रहा है, बाकी सारी चीज़ें बाजार के मूड एंड माहौल के ऊपर पता चलेगा। तो पीआई इंडस्ट्री इसको चाहे तो अपने फोकस में भी रख सकते हैं। लिंडे इंडिया, इसके नतीजे आए हैं, नंबर मिले जुले हैं। 2% पैट गिर कर आया, 22% कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया, मार्जिन घट कर आए हैं, मार्जिन 34.5% से घटकर 28.9% पर आ चुके हैं। एनबीसीसी के नतीजे मार्केट क्लोज होने के दौरान आए थे। डिटेल में देखें नंबर तो ठीक ठाक नंबर है, कुछ ऐसा ख़राब परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। तो एनबीसीसी नतीजों के दम पर यह कंपनी भी रिएक्ट कर सकती है। मणप्पुरम फाइनेंस की बात करेंगे, इस कंपनी के नंबर भी ठीक ठाक है। एयूएम 57% बढ़ा,
कंपनी का NII 25% बढ़ा। साथ ही कंपनी में देखा जाए तो हम लोग को सारी चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिली। गोल्ड लोन की ग्रोथ अच्छी खासी कंपनी की देखने को मिली है। NII काफ़ी अच्छी बढ़कर आई है। आपको पता है मुथूट फाइनेंस के नतीजे भी इतने ही दमदार देखने को मिले थे, उसके बाद हम लोगों को गिरावट देखने को मिली थी। तो मणप्पुरम फाइनेंस में क्या गिरावट होगी या तेज़ी आएगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला था। इस कंपनी को भी चाहे तो नॉलेज पर्पज़ के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। RHI मैग्नेस्टिटा की बात करेंगे, इस कंपनी के नंबर भी अच्छे आए हैं, मार्जिन इंप्रूव होकर आया है, जबकि हायर कॉस्ट देखने को मिला। उसके बावजूद पैट 83% बढ़कर आया कंपनी का, हालांकि रेवेन्यू 6% बढ़ा। कंपनी ने अच्छे नंबर प्रेजेंट किए हैं, तो इस वजह से ये कंपनी भी कह सकते हैं बाज़ार के फोकस में रहने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे TBZ के बारे में, इसके नतीजे आए हैं। TBZ के नंबर देखें तो ठीक ठाक हैं। कंपनी का फैट 57% बढ़कर आ, रेवेन्यू में 35% की ग्रोथ देखने को मिली, ये कंपनी फोकस में रहेगी। RVZ ज्वेलर की बात करेंगे, इसके भी नतीजे आए हैं। 60% तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया, पैट में भी 28% की ग्रोथ देखने को मिली। एबिडा मार्जिन भी हम लोग को 14.83% पर है, हालांकि पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा घट कर आए, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाया है। JSW ड्यूलक्स की बात करेंगे, पैट 12% गिर कर आया, 79 करोड़ के आसपास। कंपनी के बोर्ड ने स्प्लिट को मंजूरी दे दी, 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट करेंगे, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। कंपनी ने इस बार पैट 79 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया है, तो चाहे आप इसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। सिल्चर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, नतीजे कमज़ोर हैं, पैट 50% गिर कर आया, 20 करोड़ के आसपास रहा। रेवेन्यू भी हम लोगों को 15% तक गिर कर आते देखने को मिला। एबिडा भी गिर कर आया है, तो कमज़ोर नंबर है। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें ब्लॉक डील होने वाली है, तो टेक्निको क्लीन एयर में ब्लॉक डील होगी। प्रोमोटर कंपनी के करीब 8% की हिस्सेदारी इसमें बेच सकते हैं, 515 रुपये के भाव पर डील होगी, तो ये कंपनी ब्लॉक डील के दम पर फोकस में रहेगी। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ आई केयर की बात करेंगे, इसमें ब्लॉक डील होने वाले। TPG, इनके अलावा टीम से इसमें 11% तक की हिस्सेदारी बेच सकते हैं, 500 रुपये के भाव पर इस कंपनी में भी डील होने वाली है। BEML को 184 करोड़ का ऑर्डर मिला है HAL की तरफ से, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर इनको काम करना है, तो BEML के लिए भी कह सकते हैं एक पॉजिटिव खबर है। साथ ही ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, खासतौर पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करते हैं, टू व्हीलर वाली कंपनी जैसे एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, इनके ऊपर फोकस रख सकते हैं। सरकार ने सब्सिडी की स्कीम को आगे बढ़ा दिया 2028 तक, इसके लिए 1000 करोड़ मंजूर भी कर दिए, तो ये भी एक कहना कि इम्पोर्टेंट खबर है। थायरो केयर की बात करेंगे, इस कंपनी में ब्लॉक डील होने वाली है, 1000 करोड़ तक की हिस्सेदारी से बेची जाएगी, 1.5 करोड़ शेयर बेचे जा सकते हैं। 630 से लेकर 631 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, तो ये कंपनी भी ब्लॉक डील के दम पर फोकस में देखने को मिल जाएगी। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। 18 कंपनियों को शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड किया गया, नाम देख सकते हैं। ACS टेक्नोलॉजी, AG वेंचर, एटलांटा लिमिटेड, इनके अलावा भूदेवी इंफ्रा, साथ ही गल्फ एलोलॉयड इंडिया, मीनाक्षी इंडिया, शिल्पा मेडिकेयर, ट्रेवल एंड रेंटल्स, वेदांत फैशन, इनको ऐड किया गया। बाहर निकली हैं 63 मून्स टेक्नोलॉजी, अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट, कारा फैसिलिटीज़, इनके अलावा मेडिको रेमेडीज़ का नाम है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में बदलाव हुआ है, 13 कंपनियां यहाँ पर भी ऐड की गई, इनके भी नाम देख सकते हैं, जैसे नागपुर पावर इंडस्ट्री, ताई इंडस्ट्री, तिजारिया पॉलीपाइप्स, TBZ, इनके अलावा विष्णु प्रकाश सारपुंगलिया, ये कंपनी खास तौर पर फोकस में रहने वाली हैं। इनके अलावा 16 कंपनियों के सर्किट चेंज हुए हैं, तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगा। खास तौर पर देखा जाए तो श्री बालाजी माला टेक्सटाइल के ऊपर नज़र रख सकते हैं, इसका सर्किट बढ़ाकर 20% तक कर दिया गया। बाकी कंपनियों के 5% और 2% सर्किट हैं, आप इनके नाम खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो ये हैं कुछ बड़े अपडेट, लेटेस्ट डेवलपमेंट, जिनकी वजह से इन कंपनियों में एक्शन देखने को मिल सकता है। आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी है, चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।